हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं नहाने में थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था। और अगर मैं सुबह सुबह हेयर वॉश करती तो हमारी लाइट नहीं थी। अगर मैं ड्रायर से बालों को सुखाती तो मैंने सोचा कि जब धूप निकलेगी तभी मैं हेयर वॉश करूँगी। तो अब धूप निकल चुकी है, मैंने बालों को भी धो लिया है और मैं नहा ली हूँ। और मैं इन्हें छत पर जाकर सुखाऊँगी और आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। अब मैं छत पर आ गई हूँ। सबसे पहले मैंने स्पेक्स को उतार लिया है और अब मैं इस तरह से टॉवल बिछाकर अपने बालों को सुलझा लूँगी क्योंकि ठंड बहुत है। और नहाने के बाद और हेयर वॉश करने के बाद अगर आप थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ तो ठंड वगैरह लगने का डर नहीं रहता। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ और इस तरह से मेरे बाल भी सूख जाएंगे। और फ्रेंड्स, धूप सेकते सेकते पता नहीं दोपहर कैसे गुजर गई और अब हो गई है शाम। हमने ये सुबह कपड़े धोए थे और अब मैं इन्हें उतार लूँगी क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी सी फोम पड़ने लग जाती हैं तो ये थोड़ी सी सील जाएंगी, इसलिए मैं इन्हें थोड़ा पहले ही उतार लूँगी। और फ्रेंड्स, कपड़े बहुत हो जाते हैं क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, तो इसलिए हमें डेली कपड़े धोने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब मैं इन्हें उतार कर ऊपर रूम में बेड पर रख दूँगी क्योंकि ऊपर मेरी बड़ी दीदी का रूम है और हम यहाँ रख कर कपड़े यहीं से कपड़ों की तय करके अपनी अपनी अलमीरा में रख देंगे। और ये देखिए, थोड़ा छत पर है इसलिए मैं थोड़ा सा घूंघट रखती हूँ। और फ्रेंड्स, धूप में सूखते सारे कपड़ों को उतार कर मैंने रूम में रख दिया है और थोड़ी देर में उनकी तह लगा देंगे। और अब शाम हो गई है इसलिए मुझे करनी है डिनर की तैयारी। तो उसके लिए मैं इन आलूओं को छील लूँगी क्योंकि आज हम बनाएंगे तरी वाले आलू की सब्जी। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ सब्जी को छीलने की और मैं चाकू नीचे भूल आई हूँ तो मैं जयेश को बोल रही हूँ कि बेटा मुझे चाकू देकर जाओ। और ये आ गया है मेरा लाडला बेटा जयेश जो आपको भी मिलकर गया है। और ये जयेश ले आया है मेरे लिए पानी क्योंकि ये दोनों बहन भाई मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प करवाते रहते हैं। बाकी आलू मैं बाद में छीलूँगी, पहले मैं प्याज का छिलका उतार कर इसे थोड़ी देर पानी में रख दूँगी ताकि ये ज़्यादा तीखा ना रहे और आँखों में ना लगे। इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर भिगो दिया है और जब तक ये भीगता है तब तक मैं लहसुन को छील देती हूँ। और ये देखिए, मेरा शैतान फिर से आ गया है और ये खेलने लग गया है प्याज के साथ और ये मुझसे कुछ बातें कर रहा है। हम मम्मी बेटा बातें कर रहे हैं और जैसे ही इसे रिहा ने आवाज़ लगाई ये दौड़ते हुए चला गया। यहाँ मैंने लहसुन को भी छील कर धो लिया है और अब मैं इन्हें डाल दूँगी ओखली में। और मैं प्याज के लिए कोई बर्तन लाना भूल गई। अब मैं इसे किसमें काटूँ, इसलिए मैं इसे थोड़ी देर इसी में छोड़ देती हूँ। और लहसुन को कर लेती हूँ मैं बारीक, अच्छे से बारीक। और अब मैं इसे इस बर्तन में डाल दूँगी और इसे बाद में मैं ओखली में काट लूँगी प्याज को। तो पहले मैं आलू को धोती रहूँगी और साथ साथ इन्हें काटती रहूँगी।
देखिए फ्रेंड्स, अंधेरा होने को है और अब मैं नीचे जाकर सब्जी में छौंक लगा दूँगी। सब्जी को मैंने काट लिया है और अब मैं कर लूँगी गैस को ऑन। इस पर कुकर को चढ़ा दूँगी और इसमें डाल दूँगी मैं रिफाइंड ऑयल। और जब तक ये गर्म होता है तब तक मैं कर लेती हूँ बाकी की तैयारियाँ, जैसे कि मसालेदानी को मैं पास में रख लूँगी और इसमें लगाने के लिए कड़छी को मैं ले आऊँगी। और मुझे लगता है कि ऑयल गर्म हो गया है, इसलिए मैं इसमें जीरा डाल दूँगी। और जब तक जीरा भूनता है थोड़ा वेट करते हैं और इसके बाद अब मैं डाल दूँगी इसमें लहसुन का बारीक पेस्ट। और इसी मैंने प्याज को काट लिया है और अब मैं इसे डाल दूँगी क्योंकि तेल गरम हो चुका है। और इस पेस्ट के अंदर ही डाल लूँगी मैं थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये मैं बाद में सब्जी में ही डाल दूँगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी प्याज और लहसुन को। और अब मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर को और अब मैं इसे भी अच्छे से मिला लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी सभी मसाले, जैसे हल्दी, मिर्च मसाला और नमक इसमें ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं ऊपर स्लेब से उतार लूँगी और ये मैं पहले डाल दूँगी सब्जी में। और अब मैं इसे भी भर लूँगी। और ये देखिए पीछे आ गए हैं मेरे हस्बैंड और वो मुझसे कुछ बातें कर रहे हैं और मजाक सा कर रहे हैं। तो अगर आपको देखना पसंद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं आपको वो सब हंसी मजाक भी दिखाऊंगी। और मसालों ने ऑयल को छोड़ दिया है। चलो मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से बना है ये तड़का। और अब क्योंकि मुझे तरी वाली सब्जी बनानी है तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा और पानी। और मैं इन्हें साइड में रखकर अब इसमें डाल दूँगी आलूओं को, क्योंकि ये मैंने पानी में भिगो कर रखे हुए थे क्योंकि ये ब्लैक ना पड़ जाए। क्योंकि अगर इन्हें थोड़ी देर ऐसे रख दिए जाते हैं तो ये काले काले हो जाते हैं, बट ऐसे ये फ्रेश रहते हैं। तो मैं इसमें अच्छे से कड़छुल घुमा दूँगी। और इसमें पानी थोड़ा मुझे कम लग रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज़्यादा तरी की सब्ज़ी खाते हैं, तो मैं इसमें और पानी डाल दूँगी। और फ्रेंड्स, तरी वाले आलू में अगर मेथी ना हो तो उसमें टेस्ट इतना अच्छे से नहीं बनता है। तो अब मैं इसमें डालूँगी मेथी सूखी हुई। और मेरे हाथ थोड़े गीले हैं, मैं इन्हें अच्छे से पोंछ कर इसमें डाल दूँगी मेथी। तो इससे देखने में भी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है और खाने में तो स्वादिष्ट बनती ही है। तो अब मैं कर दूँगी कुकर का ढक्कन बंद। और तब तक मैं यहाँ से सारा सामान ये हटा दूँगी, डिब्बे वगैरह सब बंद करके रख दूँगी, उपली को भी उठा दूँगी। और जब तक मेरी सब्ज़ी बनती है तब तक मैं आटा गूँथने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने आटा छान लिया है और ठंडे पानी से आटा गूँधो तो अच्छे से नहीं गूँधता है, इसलिए मैं थोड़ा पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि गर्म पानी से आटा थोड़ा सॉफ्ट अच्छा हो जाता है, रोटियाँ भी अच्छी आती हैं। तो मेरा पानी गर्म हो चुका है, मैं बीच बीच में चेक करती रहती हूँ। और अब मैं गूँथ लूँगी आटा और तब तक गैस पर पक जाएगी मेरी सब्जी। और फ्रेंड्स, कुकर में सीटी आ गई है और लगातार आ रही है, तो मैं अगर आपको पूरा दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सब्जी बन चुकी है, इसलिए मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। और मेरा आटा भी गूंथने वाला है और ये हो गया है रेडी। और आटा हो गया है तैयार, इसलिए मैं कुकर को दूसरे गैस पर रखकर इस पर चढ़ा दूंगी तवा और पैरांत में छान लूँगी पड़ोथन को। फ्रेंड्स, अब मैं हो जाऊंगी रोटियां बनाने के लिए तैयार। और अब मैं लोई बना रही हूँ। लोई बनाकर मैं रोटियों को बेल दूँगी। सब्जी मेरी तैयार हो गई है, तो डिनर मेरा एकदम से तैयार हो गया है। और साथ के साथ गर्मा गर्म रोटियाँ मेरी दीदी सभी को दे देगी।
और देखिए फ्रेंड्स, कुकर में अभी तक गैस है और मैं इसे खोलने की कोशिश कर रही थी, बट मेरी रोटी जलने लगी तो मैंने सोचा कि पहले रोटी को ही सेक लेती हूँ। और अब मेरी रोटी सिक चुकी है और अब मैं इसे दोबारा खोलूँगी और जैसे ये खुल जाएगा तो गर्मा गर्म रोटी सब्जी हम सभी को परोस देंगे, सभी डिनर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको न्यू नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।